नमस्कार। मैं डॉक्टर अशोक कुमार त्यागी, सचिव लोकमाता अहिल्याबाई होलकर समारोह समिति, दिल्ली। मुझे ये जानकारी देते हुए बहुत खुशी हो रही है कि पुण्य श्लोका लोकमाता अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती के कार्यक्रम पूरे देश में बड़े धूमधाम से मनाए जा रहे हैं। उनकी जयंती 31 मई को होती है, तो 31 मई 2024 से अनेक प्रकार के कार्यक्रम दिल्ली में प्रारंभ हो चुके हैं। जो कार्यक्रम का स्वरूप है वो अलग अलग प्रकार का है। एकल पात्र नाटिका भी हैं, अन्य प्रकार के भी नाट्य कलाएं हैं, निबंध लेखन भी है, श्लोक भी हैं, संवाद है, कॉन्फ्रेंस है, डिबेट है। बहुत प्रकार के स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी और अनेक प्लेटफॉर्म पर ये कार्यक्रम चल रहे हैं। इसी क्रम में दिल्ली प्रांत में स्टेट लेवल का एक बड़ा भव्य कार्यक्रम हो, ऐसा एक समारोह समिति ने कार्यक्रम आयोजित किया है। दिल्ली की जो अहिल्याबाई होलकर समारोह समिति है, उसकी अध्यक्षा डॉक्टर उपासना अरोड़ा जी के नेतृत्व में 50 बंधु बहनों की वो समिति बनी है, जो समाज के भिन्न-भिन्न क्षेत्रों में काम करती हैं। तो उन्हीं के निर्देशन में, उनके मार्गदर्शन में 14 नवंबर 2024 को शाम 4:30 बजे केदारनाथ साहनी सभागार, सिविक सेंटर, एमसीडी हेडक्वार्टर में ये कार्यक्रम रहने वाला है। और इस कार्यक्रम को भव्य रूप देने के लिए अनेक प्रकार के कार्यक्रम वहाँ रखे गए हैं। अगर हम देखेंगे, हाईडी के साथ ये कार्यक्रम 4:30 बजे प्रारंभ होगा और 5 बजे मंच कार्यक्रम शुरू हो जाएंगे। कार्यक्रम के अगर हम स्वरूप की चर्चा करें तो निश्चित रूप से एक प्रदर्शनी वहाँ रहने वाली है, जिसमें प्राचीन भारत में महिलाओं का जो योगदान रहा है भिन्न भिन्न क्षेत्रों में, वो सारा साहित्य आपको पुस्तक के रूप में, पत्रिकाओं के रूप में, अन्य अन्य रूप में वहाँ मिलेगा। इसके अलावा और भी कुछ कलाकारों ने अपने प्रतिमाएं बनाई हैं, कुछ पेंटिंग्स की हैं, वो भी वहाँ डिस्प्ले होने वाली हैं। अगर हम अंदर की बात करें तो दिल्ली में एक शोध केंद्र लगातार काम कर रहा है, जिसमें अनेक स्कॉलर्स और कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ाने वाले जो अध्यापक हैं वो काम कर रहे हैं। उन्होंने शोध के आधार पर 2 पुस्तकों का पब्लिकेशन किया है, उसका विमोचन भी वहाँ रहने वाला है। इस कार्यक्रम में जो अखिल भारतीय स्तर पर लोकमाता अहिल्याबाई होलकर समिति बनी है, उसके कार्याध्यक्ष माननीय उदय राजे होलकर जी रहने वाले हैं। और राष्ट्रीय स्तर पर कार्यक्रम किस प्रकार से चल रहे हैं, क्या उसका स्वरूप है, उसकी जानकारी वो देंगे। दिल्ली की अगर हम बात करें तो इस कार्यक्रम की अध्यक्षा श्रीमती विमला मेहरा जी, जो 1978 की आईपीएस अधिकारी रही हैं और दिल्ली में तिहाड़ जेल की आप डीजी रही हैं, उनका भी उद्बोधन वहाँ रहेगा। और नारी शक्ति के बारे में ही जो इस समारोह समिति के अध्यक्ष हैं डॉक्टर उपासना अरोड़ा जी, वो भी अपनी बात को वहाँ रखने वाली हैं। अब हम अगर बात करें तो निश्चित रूप से 900 से अधिक दिल्ली के प्रबुद्ध लोगों को सूची बना करके, जो भिन्न भिन्न क्षेत्रों में काम करते हैं, सामाजिक क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में, व्यापारिक क्षेत्र में, मीडिया के क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में, उनको इसमें आमंत्रित किया गया है। वो सारे प्रबुद्ध जन यहाँ रहने वाले हैं। निश्चित रूप से इस कार्यक्रम का जो उद्देश्य है कि आज से 300 साल पहले अहिल्याबाई होलकर जी ने लगभग 3 दशक तक जो अपना शासन किया और भिन्न-भिन्न क्षेत्रों में जो उन्होंने कीर्तिमान स्थापित किए, वो कृतित्व वर्तमान पीढ़ी को बताना, ताकि उससे शिक्षा प्राप्त करके वो आगे बढ़ सके। और नारी शक्ति की अगर हम बात करें तो ये बताना कि भारत में हमेशा से ही महिलाओं को इस प्रकार का स्पेस मिलता रहा है, वो काम करती रही हैं, अनुकरणीय काम करती रही हैं, जिन्होंने अनेक उदाहरण प्रस्तुत किए हैं। और भारत में तो स्त्री और पुरुष दोनों ही देवीय स्वरूप हैं, भगवान का उसमें अंश होता है। तो निश्चित रूप से भगवान का प्रकटीकरण कब किस रूप में हो जाए, तो वो देवी अहिल्याबाई को देख करके लगता है। शिव की बहुत बड़ी भक्त थी वो, और किसी भी राजपत्र पर, अन्य पत्र पर भी वो हस्ताक्षर नहीं करती थी। हस्ताक्षर के स्थान पर भगवान शिव का ही नाम लिखती थी। उनकी राजमुद्राएं भी उस समय की अगर देखेंगे तो शिवजी महाराज ही लिखा हुआ मिलेगा। और शिव की इतनी बड़ी भक्ति कि बिना पूजा अर्चना के एक बूंद पानी भी नहीं पीती थी। और न्यायप्रियता की अगर बात करें तो उनके दरबार में जो जनता आती थी, उनकी शिकायतों को खुद सुनना और उनका निराकरण करना, ये उनकी कहीं ना कहीं जो आध्यात्मिक शक्ति है उसका भी प्रतीक है। धार्मिक क्षेत्र में अगर हम देखते हैं तो उन्होंने अपने राज्य के बाहर भी, इंदौर एक जो ग्रामीण क्षेत्र होता था उसको एक इतना बड़ा केंद्र बनाना कि आज भारत का एक बड़ा व्यापारिक केंद्र है, उसको सेकंड मुंबई भी बोलते हैं, उसकी शुरुआत उन्होंने वहां से कर दी थी व्यापार और उद्योग के रूप में। तो हम देखते हैं
कि अपने राज्य के बाहर जो ज्योतिर्लिंग हैं अनेक प्रकार के, चाहे वो उज्जैन की बात हो, बनारस की बात हो, सोमनाथ की बात हो, वहाँ उन्होंने पुनर्निर्माण में योगदान किया इन धार्मिक क्षेत्रों में। इसके अलावा अयोध्या के घाट हों, ऋषिकेश की बात हो, अनेक स्थानों पर काम किया। जो वातावरण पिछले 4-5 वर्षों से हम भारत में देखते हैं कि बना हुआ है कि कैसे भारत के जो आध्यात्मिक और श्रद्धा के केंद्र हैं, तो उनका पुनर्निर्माण हो रहा है, एक उत्साह का और सकारात्मक वातावरण बन रहा है। ये वातावरण आज से 300 वर्ष पहले भी उनके शासनकाल में बना और ऐसा काम उन्होंने किया। टेक्सटाइल के क्षेत्र में हम देखते हैं कि किस प्रकार से महेश्वरी जो टेक्सटाइल है, जो कपड़ा उद्योग है, वो आज बहुत बहुत फेमस है। उसकी शुरुआत उन्होंने की, वीमेन एम्पावरमेंट की अगर हम बात करें। और मुझे बहुत अच्छा लगा जो मिस यूनिवर्स 2024 हैं रिया सिंह, उनसे जब पूछा गया कि भाई आप किसके के साथ, एक प्रश्न पूछा गया, डिनर करना पसंद करेंगी, तो उन्होंने कहा कि मैं अहिल्याबाई होलकर के साथ। तो पूछा क्यों? उन्होंने कहा कि आज से 300 वर्ष पहले वुमेन एम्पावरमेंट के लिए इतना काम करना, उनके लिए जॉब अपॉर्चुनिटी और टेक्सटाइल इंजीनियरिंग में इतना काम करना महेश्वरी साड़ी को लेके, तो ऐसा उन्होंने एक अपना वक्तव्य दिया जो वाक़ई में वर्तमान पीढ़ी को भी अनेक प्रकार की शिक्षा देता है। तो सामाजिक सौहार्द को लेकर के उनका काम था, सामाजिक न्याय को लेके था, भूमि का प्रबंध था, कृषि का था, सड़क का काम, पेड़ लगवाना, तालाब खुदवाना, कुएँ बनवाना, सड़कों का पुनर्निर्माण, नई सड़कें बनाना, अनेक-अनेक क्षेत्र में उन्होंने काम किया। तो निश्चित रूप से वर्तमान की जो युवा पीढ़ी है, हम सब उनको ये संदेश देना चाहते हैं कि प्राचीन भारत में भी महिलाओं का अनेक प्रकार से योगदान रहा है। और आप देखिए उस समय स्त्री शिक्षा नहीं होती थी, बहुत कम होती थी। उनके पिताजी ने कैसे उनको ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षा के लिए प्रोत्साहित किया। उस समय चूँकि वो जल्दी ही विधवा हो गई थी, तो सती प्रथा का भी चलन था। लेकिन उनके ससुर ने किस प्रकार से उनको संबल दिया और एक 3 दशक तक उन्होंने अच्छा राजकाज करके दिखाया। ये सब इस कार्यक्रम के माध्यम से हम संदेश आज के वर्तमान पीढ़ी को देना चाहते हैं। धन्यवाद।